नमस्ते। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान को झुकाने में लगी है। धमकी दी गई, दबाव बनाया गया, सीज फायर का खेल खेला गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? ईरान अभी भी सीना तानकर खड़ा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन झुका नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ बिना शोर बिना धमकी भारत ने ऐसा खेल खेला कि दुनिया में हलचल मचा दी। बड़े बड़े धुरंधर देश हैरान रह गए। भारत ने एक दो नहीं कई इस्लामिक देशों के तहमंद कैसे ढीले कर दिए। सवाल यह है, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, क्या भारत वही काम अपने तरीके से कर रहा है? क्या दुनिया की ताकत का संतुलन बदल रहा है? और क्या यह सिर्फ कूटनीति है? यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, जहां चीन मुंह फाड़े देख रहा है और पाकिस्तान की तशरीफ चौड़ी हो चुकी है। मामला वहां से शुरू नहीं होता जहां पाकिस्तान भाईचारे के तहमंद बांधकर इस्लामिक देशों के साथ गधैया नर्तक करता था। अब ये तहमंद उधड़ चुके हैं और अब भोंडे मुल्लाई नाच की जगह निवेश, टेक्नोलॉजी और आर्थिक हित ने ले ली है। सीधी बात यह है कि कहानी भावनाओं से नहीं, हितों के गणित से चल रही है। जिन खाड़ी देशों को कभी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, वही आज इंडिया के आगे झुके हुए हैं। क्योंकि मैदान बदल चुका है, प्राथमिकताएं बदल गई है और फायदा किसमें है यह साफ दिखने लगा है। पहले नैरेटिव यह था कि धर्म के नाम पर एक ब्लॉक बनेगा और भारत अलग रहेगा, लेकिन आज मुल्ला देशों के बोर्ड रूम में सवाल कुछ और ही है। रोल क्या है, ग्रोथ कहां है, जोखिम कितना है? और इन तीनों सवालों का जवाब उन्हें भारत में ज्यादा साफ दिख रहा है। आखिर अचानक क्या बदल गया कि बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश, जो कुछ समय पहले तक भारत को कड़ा संदेश दे रहे थे, अब फिर से करीब आने लगे? सीधी बात है, यह भावनाओं का बदलाव नहीं, बल्कि यह जाहिलों के देश की मजबूरी और गणित का खेल है। बांग्लादेश हो या मालदीव, दोनों की अर्थव्यवस्था पिछले 1-2 साल में दबाव में आई है। बांग्लादेश, जो कभी 7 से 8% ग्रोथ की बात करता था, अब विदेशी मुद्रा संकट और महंगाई से जूझ रहा है। उसका फॉरेक्स रिजर्व, जो कभी $45 बिलियन के आसपास था, वह गिरकर लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर के दायरे में आ गया है। कपड़ा उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, वैश्विक मंदी के असर में फंस गया है। ऐसे में उसे स्थिर सप्लाई, निवेश और ट्रेड पार्टनर चाहिए, और यहाँ भारत सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प है। मालदीव का मामला और भी सीधा है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी है। जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा और विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत। जब पर्यटक घटते हैं या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उसकी अर्थव्यवस्था तुरंत हिल जाती है। भारत वहां का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्रोत भी है और सबसे तेज मदद देने वाला देश भी। पानी का संकट हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत तुरंत मदद करता है। इसलिए ज्यादा दूर जाने की गुंजाइश नहीं है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। पिछले कुछ सालों में इन देशों ने चाइना के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आकर्षक लगा, लेकिन धीरे धीरे हकीकत सामने आ गई। कर्ज बढ़ता गया, प्रोजेक्ट महंगे होते चले गए और रिटर्न उतना नहीं मिला जिसके मुल्लाई ख्वाब देखे गई थी। श्रीलंका का उदाहरण सबके सामने है, जहां कर्ज के दबाव में बंदरगाह तक लीज पर देना पड़ा। यह संदेश पूरे क्षेत्र में चला गया। बांग्लादेश और मालदीव ने भी देखा कि आसान पैसा बाद में भारी बोझ बन सकता है। इसलिए अब वे बैलेंस की तरफ लौट रहे हैं, और इस बैलेंस में भारत एक जरूरी पिलर है। यह साफ है कि जियोग्राफी जिसे बदला नहीं जा सकता। राजनीति बदली जा सकती है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन नक्शा नहीं बदलता। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। उसका लगभग 90% व्यापार मार्ग किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा है। मालदीव हिंद महासागर में है और वहां सुरक्षा, सप्लाई और कनेक्टिविटी में भारत की भूमिका बहुत अहम है। यानी चाहे जितनी दूरी बना ले, अंत में उन्हें भारत के साथ काम करना ही पड़ता है। लेकिन यहां भारत की बदलती ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज इंडिया सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक उभरती हुई आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है। भारत की जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और तेजी से आगे बढ़ रही है। डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है।
जब कोई देश तेजी से उठता है तो उसके पड़ोसी दो चीजें करते हैं, या तो मुकाबला करते हैं या फिर साथ जुड़ते हैं। छोटे देशों के लिए दूसरा विकल्प ज्यादा व्यवहारिक होता है। इतना ही नहीं, इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर की इमेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब भी संकट आता है, यानी भूकंप, बाढ़, मेडिकल इमरजेंसी, भारत सबसे पहले मदद पहुंचाता है। मालदीव में पानी का संकट हुआ, भारत ने तुरंत एयरलिफ्ट करके पानी पहुंचाया। कोविड के समय वैक्सीन भारत ने सबसे पहले सप्लाई की। बांग्लादेश को बिजली, ईंधन और जरूरी सामान भारत लगातार सपोर्ट करता रहा। यह भरोसा धीरे धीरे बनता है और फिर वही रिश्तों की असली नींव बन जाता है। बांग्लादेश और मालदीव की मुल्ला नोटंकी भूलने लायक नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि कई बार सरकारें घरेलू राजनीति के लिए सख्त बयान देती है ताकि अपने वोट बैंक को संतुष्ट कर सके, लेकिन जब असली फैसले लेने होते हैं तो वे प्रैक्टिकल हो जाती है। मालदीव में भारत के खिलाफ बयानबाजी हुई, लेकिन कुछ ही समय में बैक चैनल बातचीत शुरू हो गई। बांग्लादेश में भी राजनीतिक दबाव होते हैं, लेकिन आर्थिक जरूरतें उन्हें भारत के करीब लाती है। यानी आंख दिखाना अक्सर पॉलिटिकल स्टेज पर होता है, लेकिन हाथ मिलाना असली दुनिया में। अब खाड़ी की नई सोच समझिए। सऊदी अरब, यूएई और कतर, इन सब ने पिछले दशक में अपनी रणनीति बदली है। तेल पर निर्भरता कम करना, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर बढ़ाना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना, यही उनका फोकस है। इस नए मॉडल में उन्हें चाहिए बड़ा बाजार, स्थिर पार्टनर और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, और यहां भारत फिट बैठता है। अब आंकड़ों से देखिए, भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 85 अरब डॉलर पार कर चुका है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायरों में है, लेकिन कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। सऊदी का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल और टेक सेक्टर में निवेश बढ़ा रहा है। कतर के साथ भारत के एलएनजी समझौते लंबे समय के हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह सीधा फायदा है। अब तुलना कीजिए, पाकिस्तान क्या ऑफर कर पा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था का आकार करीब 350 से 380 बिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि भारत 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशक कहां पैसा लगाएंगे? जहां बाजार बड़ा हो, रिटर्न स्थिर हो और जोखिम कम हो। यही वजह कि खाड़ी का पैसा धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की संख्या 80 से 90 लाख के आसपास है, जो हर साल 100 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस भेजते हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भरोसे का नेटवर्क है। हेल्थ केयर से लेकर कंस्ट्रक्शन, आईटी से लेकर सर्विस सेक्टर तक भारतीयों की मजबूत मौजूदगी है। यही ग्राउंड कनेक्शन रिश्तों को स्थिर बनाता है। पाकिस्तान का डायस्पोरा भी है, लेकिन आकार, कौशल, विविधता और नेटवर्क की गहराई में भारत आगे है। खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा डर अस्थिरता है, आंतरिक हो या क्षेत्रीय। वे ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो कम विवाद, ज्यादा सहयोग दे। भारत ने पिछले वर्षों में अपने रिश्तों को इसी लाइन पर बनाया है, कम बयानबाजी, ज्यादा काम। दूसरी तरफ पाकिस्तान की छवि लंबे समय तक आंतरिक अस्थिरता, राजनीतिक उतार चढ़ाव और सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी रही। इससे निवेशक और सरकार दोनों सतर्क रहते हैं। हालांकि खाड़ी देश चीन के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह एक ही खेमे में नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें बैलेंस चाहिए। अमेरिका, चीन और भारत तीनों के साथ संबंध। भारत यहां सुरक्षित बैलेंस देता है, न तो अत्यधिक राजनीतिक शर्तें, न ही कर्ज का भारी बोझ। इसलिए वे भारत के साथ रिश्ते गहरे कर रहे हैं। अब इसे और गहराई से समझिए। भारत ने सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ाया, बल्कि रणनीतिक भरोसा भी बनाया है। यही वजह है कि आज कई मुस्लिम देश भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और यही वह बदलाव है जो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। इंडोनेशिया, कतर, ओमान, इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव हो गई है। जहां जरूरत है वहां निवेश, जहां जरूरत है वहां कूटनीति, और जहां जरूरत है वहां रणनीतिक साझेदारी। अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम दुनिया में बदलाव आ रहा है? पहले जहां एक ब्लॉक की तरह चीजें दिखती थी, अब वहां अलग अलग हित सामने आ रहे हैं। खाड़ी देश अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्हें स्थिरता चाहिए, निवेश चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और इन सब में भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। और यही वह जगह है जहां अमेरिका और भारत का अंतर साफ दिखता है।
अमेरिका जहां दबाव और प्रतिबंध के जरिए काम करता है, वहीं भारत सहयोग और साझेदारी के जरिए रास्ता बनाता है। यही वजह है कि जहां अमेरिका को ईरान जैसे देश में संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं भारत बिना टकराव के अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में हालात और बदल सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ताकत का संतुलन लगातार बदल रहा है और जो देश इसे सही समय पर समझेगा वही आगे निकलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।